भारतीय इतिहास में राजपूत शौर्य, स्वाभिमान और आत्म बलिदान की जब भी चर्चा होती है, राणा सांगा का नाम गर्व से लिया जाता है। महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त है, मेवाड़ की सिसोदिया राजवंश के एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। 16वीं शताब्दी में जब भारत राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों के दौर से गुजर रहा था, राणा सांगा ने अपने पराक्रम और नेतृत्व के माध्यम से मेवाड़ को एक सशक्त और संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ माना जाता है। हालांकि विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में इस तिथि को लेकर भिन्नता है। वे राणा रायमल के पुत्र थे और युवावस्था से ही वीरता तथा नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण थे। राजपूत परंपरा के अनुसार उन्होंने कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में दक्षता हासिल की। ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। एक आंख, एक हाथ और एक पैर की क्षति के बावजूद वे रणभूमि में डटे रहे। राणा सांगा का शासनकाल 1508 से 1528 तक चला और ये काल मेवाड़ के ऐतिहासिक का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने इब्राहिम लोदी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान के विरुद्ध कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। इब्राहिम लोदी को उन्होंने अनेक अवसरों पर पराजित किया, जिससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति क्षीण हो गई और मेवाड़ की प्रतिष्ठा और बढ़ी। राणा सांगा की सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक लड़ाई बाबर के साथ खानवा के मैदान में 1527 में हुई। इस युद्ध में राजपूतों की एकजुट सेना के साथ उन्होंने मुगलों का सामना किया, लेकिन बाबर की आधुनिक तोपों और सैन्य रणनीति के समक्ष राणा की सेना पराजित हुई। इस हार ने राणा सांगा को गहरा आहत किया और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उन्होंने बाबर के विरुद्ध पुनः युद्ध की तैयारी की, किंतु उनके ही दरबार के कुछ सरदारों द्वारा विष देकर उनकी हत्या कर दी गई। अन्य मतों में माना गया कि वे युद्ध में प्राप्त गंभीर चोटों के कारण मरे, लेकिन 30 जनवरी 1528 को उनका निधन हो गया। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र रतन सिंह और बाद में उदय सिंह ने मेवाड़ की बागडोर संभाली। उनके पोते महाराणा प्रताप ने राणा सांगा की वीरता की परंपरा को और भी गौरवशाली रूप में आगे बढ़ाया। राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती भी मेवाड़ के इतिहास में एक प्रेरणादायी नाम है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उन्होंने मेवाड़ की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय रानी कर्णावती अपने नाबालिग पुत्र विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में शासन चला रही थी। वह संकटपूर्ण समय था और रानी ने बुद्धिमत्ता के साथ कूटनीति निर्णय लिया। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की अपील की। इस कथा में रानी ने हुमायूं को भाई का दर्जा दिया और मेवाड़ की रक्षा का आग्रह किया। हालांकि इतिहासकारों के बीच ये मतभेद है कि हुमायूं को राखी भेजने की घटना ऐतिहासिक तथ्य या जनश्रुति है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कहानी बाद में जनमानस में लोकप्रिय हुई, किंतु रानी कर्णावती का साहस और आत्म बलिदान निर्विवाद है। जब चित्तौड़ का पतन निश्चित हो गया, उन्होंने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर करके अपने सम्मान की रक्षा की। उनका ये काम आज भी वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। हाल के समय में राणा सांगा का नाम एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में तब आया जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने उन्हें देशद्रोही कहकर ये दावा किया कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था। इस बयान से राजपूत समुदाय में आक्रोश फैल गया और कर्णी सेना, जो राजपूतों की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए सक्रिय संगठन है, उन्होंने इस टिप्पणी के विरोध में आगरा में प्रदर्शन किया। कर्णी सेना और अन्य राजपूत संगठनों का कहना है कि राणा सांगा ने बाबर के साथ कोई स्थायी गठबंधन नहीं किया था, बल्कि उनका उद्देश्य मात्र तत्कालीन सुल्तानों के विरुद्ध एक रणनीतिक कदम भर था। इतिहासकारों का मत इस विषय में विभाजित है। कुछ मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर के आगमन को स्वीकार किया था, परंतु उनके इरादे बाबर को भारत में स्थापित करने के नहीं थे। राणा सांगा बाबर के खिलाफ स्वयं युद्ध के लिए उतरे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे किसी भी विदेशी सत्ता को भारत पर काबिज देखना ही नहीं चाहते थे।
राणा सांगा की गाथा केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक ऐसे शासक की है जिसने अपने राष्ट्र, संस्कृति और मान सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। रानी कर्णावती जैसी वीरांगना की भूमिका इस गाथा को और भी गौरवशाली बनाती है। कर्णी सेना के विरुद्ध और इस विषय पर चल रही बहस हमें ये सोचने पर विवश करती है कि इतिहास को केवल वर्तमान की राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि संतुलित और शोधपूर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए भारत खबर के साथ।